सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये वेबसाइट हम लोग बनाने के बाद होस्टिंगर पर होस्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को डेवलपमेंट से लेकर पूरा होस्टिंग तक का प्रोसेस अच्छी तरह से समझाऊंगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सहायता से ये बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब कुछ चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ और आगे बढ़ूंगा इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। तो पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। राइट क्लिक करूंगा, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करूंगा, कोड डॉट लिख दूंगा जिससे कि विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा मेरे इस फोल्डर में। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में होस्टिंगर का इस्तेमाल करने वाला हूं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सभी के पास एक होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर आप होस्टिंग पर क्लिक करके वेब होस्टिंग में जाकर इस डील को यूज कर सकते हो। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए इस तरह की डील्स लाना, इसलिए आप लोग इनका भरपूर लाभ उठाएं। और अभी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जिस तरह से मैं यहाँ पर अभी साइन अप करने वाला हूँ होस्टिंगर के लिए, मैं यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग चुनूंगा। आप लोग भी बिल्कुल फॉलो लॉन्ग करके होस्टिंग खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीमियम पैकेज जो है इनका, इसको खरीदने का फ़ायदा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, यानी कि आप लोगों के डेवलपर कैरियर के लगभग 5 से 10 साल में जितनी भी वेबसाइट्स आप बनाओगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आप बनाओगे जिनको आप शायद होस्ट करोगे, वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर 100 वेबसाइट जो है वो आप बना पाओगे। 100 GB SSD स्टोरेज आप लोगों को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से भरपूर है। और उसी के साथ साथ ये सब आपको 149 रुपीज़ पर मंथ पे मिलेगा, और एकदम मनी बैक गारंटी के साथ आता है ये। यानी कि आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा तो 30 डेज में आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर दूंगा प्रीमियम वेब होस्टिंग वाले प्लान को। इसके बाद मैं 48 मंथ्स के लिए चुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है और आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करते हो। तो 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि आपको अच्छा नहीं लगा तो 30 दिन के अंदर आपके पैसे वापस, अगर आपको अच्छा नहीं लगा या कोई भी इशू आपको आता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गूगल से लॉगिन कर लूँगा, और गूगल से लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने होस्टिंगर अकाउंट में आ जाऊँगा। अब ऐसा करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना है। आप लोग हैव अ कूपन कोड में क्लिक करें और यहाँ पर कोड विद हैरी डाल दें, अप्लाई करें। और जैसे ही आप कोड विद हैरी कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आप लोगों को 76% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई करने के बाद मैं अब पेटीएम यूज़ करना चाहूँगा मुझे, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट लगता है पेटीएम। ठीक है, अब इस प्लान में मुझे एक डोमेन नेम भी फ्री मिलता है, यानी कि मैं एक फ्री डोमेन अपने लिए चुन सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मुझे वेब होस्टिंग तो मिलती ही मिलती है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, सबमिट सिक्योर पेमेंट करूँगा, और जैसे ही मैं ये करूँगा मैं यही अमाउंट पेटीएम से जो है पे कर पाऊँगा। तो मैं कंटिन्यू विद पेटीएम करूँगा, और फिर इसके बाद मैं अपने फ़ोन से इस अमाउंट को पे कर दूँगा। तो मैं स्कैनर से स्कैन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसको स्कैन करने के बाद मैं पे कर दूंगा। अब ये मुझसे पासकोड मांग रहा है, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ होस्टिंगर के एच पैनल में। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, और मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा इसको, और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट माई वेबसाइट। मैं डेफिनेटली एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट को होस्टिंगर में लाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं माइग्रेट नहीं करूँगा, मैं अपलोड करूँगा अपनी फाइल्स को। फिर आप इसके बाद चूज़ अ फाइल पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लाकर होस्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए स्किप करूँगा, और मैं क्लेम करूँगा एक फ्री डोमेन। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली harrysdevportfolio.in, ये डोमेन अवेलेबल है harrysdevportfolio.in, और मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो डोमेन है वो काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद मैं ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको मैं कंफर्म करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और मेरा डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर इसने कर दिया है। तो ये मेरा harrysdevportfolio.in जो है वो रजिस्टर हो चुका है। मैं फिनिश सेटअप पर क्लिक करूँगा, और मैं वेट करूँगा इसका, और ये डोमेन
और सर्वर मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी कोलैबोरेशन विद योर पार्टनर्स, ये अभी इनिशियलाइज कर रहा है सेटअप को और चीज़ें बता रहा है काफ़ी चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि देखो यार, आपने अगर ये प्लान खरीदा है, आप 100 वेबसाइट्स इसमें होस्ट कर सकते हो, डोमेन खरीद कर पॉइंट आउट कर सकते हो, और आपके पास 100 GB बैंडविड्थ भी है, तो आप उस सबको यूज़ करने वाले हो। तो होस्टिंगर के पैनल को समझना इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अब आप यहाँ मैनेज साइट पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग जो है फाइल मैनेजर, डेटाबेस, सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कह रहा है योर डोमेन इज नॉट कनेक्टेड टू होस्टिंगर। अब अभी मैंने ये जो डोमेन है वो होस्टिंगर से खरीदा है। अगर आपने डोमेन होस्टिंगर से नहीं खरीदा है तो आपको करना क्या होगा कि कनेक्ट करना होगा अपने डोमेन को, और इसकी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी जैसे ही आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। बट क्योंकि मैंने ये डोमेन होस्टिंगर से ही खरीदा है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली वेट करूँगा थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही मैं वेट करूँगा यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, फिर मैं सिंपली फाइल मैनेजर में जाकर अपनी फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पब्लिक HTML नाम के फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स जो है वो डाल सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो default.php करके एक फाइल बनी हुई है, आप डेफिनेटली इसको एडिट भी कर सकते हो, आप एक यहाँ पर नई फाइल भी बना सकते हो। इसका जो ये पैनल है ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, 100 GB का स्पेस आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बहुत आसान है आप लोगों के लिए यहाँ पर वेबसाइट बनाना और होस्ट करना, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लान खरीद लें 100 वेबसाइट्स वाला। उसका रीज़न ये है कि आप लोग डेफिनेटली एज अ वेब डेवलपर बहुत सारी वेबसाइट्स बनाएंगे, और दूसरा रीज़न ये है कि होस्टिंगर सबसे अफोर्डेबल वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है इंडिया में। तो अगर आप लोग होस्टिंगर यूज़ करते हो अलॉन्ग विद द डील्स जो कि मैं आप लोगों को लाकर दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आप इससे सस्ती वेब होस्टिंग कहीं पर भी खरीद पाओगे। तो हाईली रिकमेंडेड, आप लोग इस प्रोसेस को ज़रूर करें। एंड डेफिनेटली एक डोमेन अपना जो कि एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, वो ज़रूर क्लेम कर लें, और फिर हम आगे जो है कोडिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट की डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। एक बार हमने अपनी वेबसाइट को बना लिया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग होस्ट कर सकते हो होस्टिंगर में। तो वो वाला प्रोसीजर भी जो है मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को पूरा सही से बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को लोकल में बनाएंगे और उसके बाद होस्टिंगर में डालेंगे और होस्ट करेंगे। कुछ एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा। एक तो AWS टूल किट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि शायद आप लोग नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही क्विकली। कोड रनर इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। फिर इसके बाद मैंने कुछ थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, और थीम मैंने जेलीफिश इंस्टॉल कर रखा है। फिर मैंने VS कोड आइकन्स नाम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जो कि मेरे आइकन्स को एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक index.html नाम से बनाऊँ तो ये HTML का आइकन ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर, तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो इसको। मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली एमिट एब्रीविएशन यहाँ पर आ जाएगी। मैं अपना नाम यहाँ पर लिखूँगा और मैं लिखूँगा डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है। मैं एक लाइव सर्वर नाम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। लाइव सर्वर नाम की इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर लाइव रीलोड कर सकते हैं। जैसे मैं गो लाइव पर जैसे ही क्लिक करूँगा, वैसे ही यहाँ पर एक ब्राउज़र खुल गया, और ब्राउज़र में आप देख सकते हो यहाँ पर ये वेबसाइट खुल गई। मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए इसको डेस्कटॉप 2 में मूव करूँगा, और मैं फिर इस तरह से विंडोज़ की प्लस एरो कीज़ का इस्तेमाल करके अपने डेस्कटॉप्स में जगल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मैक में, तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद मैं कुछ स्टाइल शीट्स वगैरह बनाऊँगा, लेकिन स्टाइल शीट्स बनाने से पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टाइल बनाऊँगा, जो कि यहाँ पर हमारी CSS है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको इंटरनल CSS कहते हैं। मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं बना रहा हूँ, बाद में मैं बनाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, बाद में आपको मैं बनाता हुआ दिखूँगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हेडर बनाऊँगा, ठीक है, और हेडर के अंदर एक नैव बार बनाऊँगा। नैव बार के अंदर मैं div.left नाम से एक डिव बनाऊँगा, और उसी के साथ साथ मैं एक div.right के नाम से डिव बनाऊंगा। यानी कि एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पर नैव बार के अंदर मैं बनाऊंगा। लेफ्ट साइड पर मैं लोगो टाइप का डालूंगा, और राइट साइड पर मैं अपना नेविगेशन बनाऊंगा। तो ये एक बहुत ही बेयर मिनिमम मैंने बनाया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी को जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लू दूंगा, एंड ऑब्वियसली ब्लू नहीं दूंगा मैं यहाँ पर एक कैप्ड कलर का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग मटेरियल कलर्स को कॉपी करके ला सकते हो, बट मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर कलर वाइट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार लगाकर मार्जिन 0 करूँगा, और उसी के साथ साथ P0 लिखकर पैडिंग 0 कर दूंगा, ठीक है। आप हमेशा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अभी सिर्फ इतना ही किया है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे मेरा एक प्लेन बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। आप लोग गूगल फॉन्ट्स पर जा सकते हो और वहाँ से फॉन्ट्स लेकर आ सकते हो। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स सर्च करूँगा, और यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स के अंदर
पॉपिंस नाम की एक जो फ़ॉन्ट है वो मैं सर्च करूँगा। काफ़ी पॉपुलर फ़ॉन्ट है ये और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है टू बी ऑनेस्ट। पॉपिंस की एक मैंने बोल्ड यहाँ पर ले ली है और उसी के साथ साथ एक नॉर्मल पतली सी पॉपिंस फ़ॉन्ट लूँगा, रेगुलर 400 ले ली है, ठीक है। ये दोनों फ़ॉन्ट्स मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पर लिंक इंपोर्ट किया है इसका और मैं इसको यहाँ पर अपने लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर कमांड पैलेट में जाकर टॉगल वर्ड रैप को ऑफ करूँगा ताकि आपको पूरा पेज देखने को मिले, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो देखने को मिले। यहाँ पर मैंने पॉपिंस नाम की फ़ॉन्ट कॉपी कर ली है। पॉपिंस को मैं इस्तेमाल करूँगा थ्रू आउट माई बॉडी, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस सैंस सेरिफ मैंने कर दिया और अब मैं जो भी लिखूँगा वो पॉपिंस फ़ॉन्ट में आएगा। लेफ़्ट में मैं यहाँ पर हैरीज पोर्टफोलियो लिख दूंगा, ठीक है। और राइट में मैं एक यूएल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम्स डाल रहा हूँ। एक मैं होम डाल रहा हूँ, एक मैं अबाउट डाल रहा हूँ, एक मैं यहाँ पर सर्विसेज डाल रहा हूँ जो मेरी सर्विसेज हैं। इसके बाद मेरे पास्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट मी के नाम से डाल रहा हूँ जहाँ पर मैं एक फॉर्म बना सकता हूँ जिससे के थ्रू लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। तो गूगल फॉन्ट्स में आप वेट और ये सब चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ही सिंपल सा एक काम करूँगा कि ये जो यूएल है इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा और नैव बार को भी फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नैव बार जो है मेरा, जो कि ओनली नैव बार है मेरा, उसकी डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट को कर दो सेंटर और आइटम्स अलाइन आइटम्स को भी कर दो सेंटर, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे कि सब कुछ सेंटर सेंटर हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे सब कुछ सेंटर सेंटर नहीं चाहिए यार। और सेंटर सेंटर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरा नैव बार है इसको जस्टिफाई सेंटर नहीं करना चाहता। जस्टिफाई सेंटर में भी मैं स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन करूँगा। अगर मैं स्पेस अराउंड करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये आएगा, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आएगी, तो मैं इसको स्पेस अराउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और यहाँ पर ये करने के बाद हम इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे यूएल को। तो जो नैव बार के अंदर और रादर राइट के अंदर, या मैं सीधे नैव बार में कह देता हूँ कि यार जो यूएल है नैव बार के अंदर जो यूएल है उसमें आप डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट को कर दो लेटेस्ट सेंटर। और ये करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरह से आ गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर नैव बार की यूएल की एलआई जो होने वाली है उसको हम लिस्ट स्टाइल को नन करेंगे ताकि ये जो बुलेट्स हैं वो चले जाएं यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो बुलेट्स जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ इन एलआईज के लेफ़्ट राइट पर हम मार्जिन जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो 0 और 23 पिक्सल्स करके देखता हूँ एंड लुक्स गुड यार, लुक्स गुड। नैव बार को आप देख सकते हो ये काफ़ी पतला है, तो नैव बार के अंदर अगर हम एक हाइट स्पेसिफाई कर दें तो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं अगर 30 पिक्सल स्पेसिफाई करूं तो मे बी ये सफिशिएंट नहीं होगी, बट आई कैन ऑलवेज चेंज दिस। और इसको मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं कि ये ठीक ठाक दिख जाए, ठीक है। तो मैंने इसको 97, मैं इसको राउंड फिगर में 100 ही कर देता हूं। और आप देखो ये नैव बार मेरा इतना बड़ा हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, नैव बार को एक नया दूसरा बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की बात करूँ और यहाँ पर मैं सेम बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करूँ जो कि RGB 0033 है, और मैं इसको थोड़ा सा होवर करके हल्का सा इसमें चेंज लाऊंगा। और हल्का सा चेंज लाने से यहाँ पर मुझे बाउंड्री सी दिख जाएगी, आप देख रहे हो। अभी शायद वो इतनी नोटिसेबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगा एंड अब डेफिनेटली नोटिसेबल होगी वो। आप देख सकते हो ये नोटिसेबल है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, बट लेट मी मेक इट मोर नोटिसेबल फॉर यू यार, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो गई है। और 30 पिक्सल्स आई नो इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड, तो लेट्स इंक्रीज इट अंटिल हम इससे सेटिस्फाई ना हो जाए और हम इसको 90 कर देंगे, ठीक है। मुझे तो अभी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मैंने लेकिन जो अपने पर्सनल ओपिनियन में देखा है जितने भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा पतला नैव बार पसंद है लेकिन लोगों को थोड़ा मोटा पसंद होता है। तो मैं इसको 80 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल सही है। तो यार हमने एक बेसिक लेवल पर अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, बट यू नो व्हाट, यहाँ पर हमारा जो लेफ़्ट है क्लास इज इक्वल टू लेफ़्ट है, उसको मैं थोड़ा सा उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं 2 rem करूँगा। और आप लोग भी कहोगे कि यार क्यों इतना बड़ा कर रहे हो,
इनफैक्ट मैं इसको 1.5 रैम करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ये लोगो टाइप्स है मेरा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो क्योंकि है ये वेबसाइट, इसलिए मैं इसको जो है दिखा पाऊँ, दर्शा पाऊँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे एक सेक्शन 1 बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरा हेडर बन चुका है। अब मेरी मेन वेबसाइट शुरू होगी, तो मैं यहाँ पर मेन बनाऊँगा और यहाँ पर मैं सेक्शन अपना पहला बनाऊँगा। इसका नाम भी मैं दे सकता हूँ क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट, और इसको मैं 2 डिव्स दूंगा। पहला डिव यहाँ पर मेरा होगा डिव डॉट लेफ्ट, और इसका नाम मैं लेफ्ट सेक्शन दे देता हूँ, और इसके बाद मैं डिव डॉट राइट सेक्शन दे दूंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिखता हूँ, यहाँ पर राइट लिखता हूँ, और देखता हूँ ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे आ रहे हैं अभी, एंड मैं इसको ऊपर नीचे नहीं लाना चाहता। मैं इसको जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है डॉट फर्स्ट सेक्शन, आई वांट टू मेक इट्स डिस्प्ले एज फ्लेक्स, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करना चाहूँगा ताकि ये कुछ इस तरह से दिख जाए। ऑब्वियसली टॉप बॉटम से मार्जिन दूंगा, तो मार्जिन मान लो मैं 23 पिक्सल्स और 0 देता हूँ। लेफ़्ट राइट से मैं बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं देना चाहता। अब मैं अगर जो मेरा फर्स्ट सेक्शन का जो लेफ़्ट सेक्शन है, अगर मैं उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दूँ तो आपको दिखेगा कि इसको बैकग्राउंड कलर रेड मिल गया है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट। हम इसमें विड्थ और हाइट भी देना चाहते हैं। अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ मान लो 34 पिक्सल्स, तो नो डाउट इसको विड्थ मिल जाएगी, बट इज़ इट समथिंग वी वांट? अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, ये एक सेक्शन है, इसके अंदर एक डिव है और इसके अंदर एक दूसरा डिव है यहाँ पर, और ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ हटा दूँ, जो कि मैंने 34 पिक्सल दे रखी है लेफ़्ट सेक्शन को, अगर मैं इसकी विड्थ को हटा दूँ और इसकी विड्थ को मान लो मैं 100% कर दूँ, विड्थ 100%, विड्थ 100%, तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी विड्थ जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो ये 100% करने पर पूरी अपने पेरेंट की विड्थ को ले ले रहा है, विच इज़ नॉट गुड। सो लेट्स मेक इट्स विड्थ एज 50%, ताकि ये सिर्फ 50% विड्थ ले, और इसको भी मैं यहाँ पर विड्थ को 50% कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट सेक्शन के अंदर डिव है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो मेरा डिव है, मैं उसकी विड्थ को 30% कर दूंगा। एंड वाई 30%, वाई नॉट 50%? 30% क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में एक तो स्पेस हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये कुछ इस तरह से इसमें स्पेसिंग है अभी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने लेफ़्ट सेक्शन के बैकग्राउंड कलर को, और मैं इसके ज़रा 30 पिक्सल्स जो मैंने लिखा हुआ है इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर जो राइट सेक्शन है इसको भी मैं कॉपी करूँगा, लेफ़्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट सेक्शन को कॉपी करूँगा, दोनों के बैकग्राउंड को मैंने रेड कर दिया है। अब मैं कुछ इस तरह से इसको रखना ही चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्पेस नहीं चाहता हूँ, मैं ये स्पेस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक स्पेसिंग यहाँ पर रहे, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखूँ और इस लेफ़्ट सेक्शन को बिल्ड करना शुरू करूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाय माई नेम इज़ हैरी, और फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूँ एक और डिव, एंड आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाई माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ वेब डेवलपर आ गया है। ऑब्वियसली मैं इसको स्टाइल करने वाला हूँ और यहाँ पर एक इमेज लगाने वाला हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ कि जल्दी से कुछ PNGs डाउनलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली डेवलपर PNG लिखूँगा और मुझे कुछ अच्छी PNGs मिल जाएंगी। अब अगर आप लोगों को एक बहुत अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, बट एट दिस पॉइंट मैं यहाँ पर सिंपली एक बेसिक सी ये PNG डाउनलोड करूँगा और अपना काम जो है वो चालू करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और ये डाउनलोड हो भी गई है, ठीक है। मैं जल्दी से इसको अपने डाउनलोड से मूव करूँगा और इसको लेकर आऊँगा मैं, तो मेरे डाउनलोड्स फोल्डर से मैं ये पोर्टफोलियो वेबसाइट वाले फोल्डर में इसको मूव करूँगा। एंड डेफिनेटली मैं ये वाली इमेज उड़ा देता हूँ, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। मैंने ये वाली इमेज का नाम मैं bg.png रख दूँगा, और बहुत ही बेसिक सा नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि सिंपल रहता है यार, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अपने VS कोड के अंदर ये जो राइट लिखा हुआ है यहाँ पर एक IMG लगाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा, मैं यहाँ पर bg.png बेसिकली दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पर आ गई है। एंड डेफिनेटली लेट मी रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम राइट सेक्शन। तो ये मैं ज़रा बैकग्राउंड हटाना यहाँ पर चाहूँगा ताकि ये थोड़ी सी नेचुरल लगे इमेज।
एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखना, जो मेरा राइट सेक्शन है ना, इसके अंदर जो इमेज मैंने डाली हुई है, मैं इसमें विड्थ और हाइट सेट करूँगा। तो मैं इसकी विड्थ को अगर 80% कर दूँ, आई थिंक दिस शुड बी गुड, ठीक है। और मैं अगर इसी इमेज में मार्जिन दे दूँ मान लो 3 पिक्सल की, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, और मैं सिर्फ मान लो टॉप से देना चाहता हूँ मार्जिन, और मैं मान लो कुछ 50 पिक्सल्स की मार्जिन दे दूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर से भी दूरी बना के रखेगा और ये अच्छा भी लगेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, राइट सेक्शन के IMG को ये 2 प्रॉपर्टीज़ देते हैं जो कि हमने अभी लिखी हैं, एंड एज यू कैन सी कि ये अभी काफ़ी सही लग रही है। अब मैं अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ वेब डेवलपर और ये सब लिख दूंगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो चलो यार इस पार्ट को ही पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि जो मेरा लेफ्ट सेक्शन है इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट साइज़ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 रैम, एंड आई नो 3 रैम इज़ अ लॉट, मैं भी देख रहा हूँ कैसा लगेगा, बट आई थिंक उतना भी ज़्यादा नहीं है 3 रैम, ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हटाया जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये कैसा लग रहा है। दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड, और मुझे बस इस टेक्स्ट को ठीक जगह पर यहाँ पर लाना है, अलाइन करके रखना है, और ये और भी बेटर दिखेगा। फिर उसी के साथ साथ अगर मैंने इसमें मैनेज कर लिया कुछ कलर्स ऐड करना, तो ये वेबसाइट और कलरफुल हो जाएगी और बेटर लगेगी। तो चलो यार ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और वो ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ वेब डेवलपर। ये अलग अलग नाम लाइन में क्यों आ रहा है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको एक डिव के अंदर लिखा हुआ है और इस डिव को मैंने 30% की विड्थ दे रखी है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने 30% की विड्थ दे रखी है। फर्स्ट सेक्शन के डिव को विड्थ 30% मैंने दे रखा है, ठीक है। तो ये शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए हो सकती है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को रेड देता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को समझता हूँ कि पॉइंट क्या है, क्या बात बन रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर हाय माय नेम इज़ हैरी है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो डिव है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो डिव है मेरा, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है और ये डिव है, इसको मैंने विड्थ 30 दे रखा है और इसको भी विड्थ इसकी भी 30% मिल गई है, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट डिव होगा सिर्फ उसको 30% मिलेगी। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रेड हटा सकता हूँ, और अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये भी दिखाता हूँ कि जो मैंने टॉप बॉटम में मार्जिन दिया है इसको मैं किस तरह से सीधा फर्स्ट सेक्शन पे मूव कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने जो टॉप बॉटम की मार्जिन है वो यहाँ पर 23 पिक्सल ऑलरेडी दे रखी है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा ना, उसको ही बढ़ाऊँगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दी टॉप बॉटम मार्जिन इंडिविजुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्टली इसी को बढ़ा लिया है अभी, और मैं अगर एडिशनल मार्जिन देना चाहता हूँ लेफ्ट में तो वो भी दे सकता हूँ। आप यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर इसको 30 पिक्सल्स करूँगा और 0 करूँगा एंड एडिशनल मार्जिन मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है। और आप यहाँ पर अब देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने लिखा है कि हाय माय नेम इज़ हैरी, और यहाँ पर मैं एक स्पैन लगाऊंगा और इसका नाम मैं लिख सकता हूँ स्पैन, और इसमें मैं क्लास इज़ इक्वल टू, मान लो मैं एक पर्पल नाम से क्लास बनाऊंगा, एक यूटिलिटी क्लास बनाऊंगा जो कि क्या करेगी, सिंपली इसको पर्पल कलर दे देगी। तो मैं एक यूटिलिटी क्लास बनाता हूँ। वैसे आइडियली हम गैस पता है क्या करते हैं कि अपनी यूटिलिटी क्लासेस को अलग, अपनी जो ये वाली क्लासेस हैं उनको अलग, ये वाली क्लासेस से मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरी साइट स्पेसिफिक क्लासेस हैं उनको अलग, और जो मेरी ग्लोबल क्लासेस हैं जो कि ग्लोबली बॉडी वगैरह को चेंज कर रही हैं वो अलग। 3 अलग अलग सेपरेट स्प्रेड CSS स्प्रेडशीट्स में, स्प्रेडशीट्स नहीं यार, स्टाइल शीट्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। अब मैं यहाँ पर कलर इसका जो है ब्लू वॉयलेट रख सकता हूँ, एंड डेफिनेटली मैं देखूंगा ये कैसा लग रहा है। ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद ये कैसा लग रहा है। बस मैं इसको थोड़ा लाइट करूँगा क्योंकि बैकग्राउंड हमारा डार्क है, तो इसको थोड़ा मैं लाइट करूँगा तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ वेब डेवलपर, मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एम अ पैशनेट, और उसके बाद एक और डिव लगा सकता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेब डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो हाय माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ पैशनेट वेब डेवलपर। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर देना चाहूँगा टॉप बॉटम से इसको मार्जिन, और आप देख सकते हो ये काफ़ी
काफ़ी सही दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टॉप बॉटम से थोड़ी और मार्जिन दे दी है। हाय माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ पैशनेट वेब डेवलपर। ये मैंने जो है अपना फर्स्ट सेक्शन पूरा कर लिया है। वैसे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स तो बना ही रखा है, तो मैं अलाइन आइटम्स को भी अगर सेंटर कर दूंगा ना तो ये शायद वर्टिकली सेंटर हो जाए, बट उसके लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो मेरा ये वाला फर्स्ट सेक्शन है वो किस हिसाब से मेरा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो मार्जिन मैंने 80 दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये 80 तो मैंने ओवरऑल पे दे रखी है, बट जो मैंने इंडिविजुअली लेफ्ट सेक्शन में दे रखी है क्या उसकी ज़रूरत है? अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको सेंटर कर दिया है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो 80 है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉरी नॉट 80, ये जो मैंने यहाँ पर दिया 70, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको वर्टिकली सेंटर कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्टिकली सेंटर है ऑलरेडी हमारी चीज़ें, और जितना हम हो सकेगा इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को वर्टिकली सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर करें, ठीक है। काफ़ी सही लग रहा है गाइस, अभी हमारी ये वेबसाइट काफ़ी सही दिख रही है। होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स है, कॉन्टैक्ट मी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि जब भी कोई भी लिस्ट आइटम्स पर होवर करे, सबसे पहले तो उनको एक हाथ दिखाई पड़े। हाथ मतलब जो हमारा हाइपरलिंक वाला हाथ होता है, हाइपरलिंक वाला आइकन होता है, वो दिखाई पड़े। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो है कि जो हमारे एलाइज हैं, जो कि हेडर के अंदर हमने एलाइज बनाए हैं, उनमें एंकर टैग्स लगाना। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एंकर टैग्स लगाऊंगा और इसको मैं लेकर जाऊंगा एट दी एंड। तो मैं एंड पे क्लिक करके इसको ऐसे करूँगा, होम पर आऊँगा और href इज़ इक्वल टू यहाँ पर स्लैश करूँगा और ये अपने रेस्पेक्टिव पेजेस पर जो है रीडायरेक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसका कलर चेंज हो के हाइपर लिंक हो गया है, ये अंडरलाइन भी हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि यूएल के अंदर के जितने भी एज हैं उनको आप कैसे ठीक करोगे। और एक चीज़ और मैंने जो गलती करी है वो ये है कि इन सारे एज को, यानी कि जो ये ए टैग्स हैं, इनको मुझे पेस्ट करना होगा यहाँ पर और एंड दबाकर कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय द वे आपको बता दूँ। और अभी देखो यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे एंकर टैग नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंकर टैग को यहीं पर बंद कर दिया। इनफैक्ट मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये जो ऑटोमेटिकली ये बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका जो फाइनल चीज़ है वो ऐसे दिखनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा और इसको हमें करना पड़ेगा फिक्स। तो यूएल के अंदर li जो है, या फिर मैं कहूँगा यूएल के अंदर li के अंदर जो a है इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा। मैं कहूँगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे और उसी के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करने के साथ साथ हम कलर को वाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि हमने यहाँ पर ए नहीं लगाया, ठीक है। तो हमें ये लगाना पड़ेगा और रीलोड करने पर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ यार क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा कि यूएल के अंदर li के अंदर जो a है, नैव बार के अंदर यूएल के अंदर li के अंदर जो a है, एक्चुअली हमने ब्रैकेट मिस कर दिया था। एक तो मैंने ये दिया है, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार अगर कोई होवर करे इस पर तो क्या करना है आपको। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कोई भी इंसान इस पर होवर करे तो सबसे पहले तो आप इसको जो है, जो कलर है इसका, उसको कर देना आप क्या, लेवेंडर कर देना कलर को, ठीक है। और यहाँ पर जो लेवेंडर कलर है वो आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, तो मैं इस पर होवर करूँगा तो ये देखो कलर इसका चेंज हो रहा है अभी, ठीक है। देख रहे हो चेंज हो रहा है इसका कलर कुछ इस तरह से। और मे बी आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चेंजिंग साइज़ ऑन होवर, बट मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अगर आप 1.4 रैम करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने, एक्चुअली 1.04 रैम शुड बी गुड, ठीक है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका साइज़ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हरकत कर रहा है, आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहा है। 1.02 भी कर दूँ ना, अगर इसको मैं 0.1 भी कर दूँ तो ये हल्का सा एनिमेशन टाइप से आपको बस देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा दिखता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक की हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट गाइस बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा Type.js से, ठीक है। उप्स, कैंसिल करो भाई, कंट्रोल एस दब गया गलती से। और Type.js क्या है मैं आपको बताता हूँ। Type.js बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक टाइपिंग एनिमेशन लाइब्रेरी है। आपको करना क्या है कि ये CDN यूज़ करना है, इसको आप डाल लें यहाँ पर बॉडी से पहले ऐसे डाल लें, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि
स्पैन आईडी इज इक्वल टू एलिमेंट लगाओ यहाँ पर, जिसके अंदर भी आप एनिमेट करना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ एनिमेट, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर, उप्स मैंने कॉपी नहीं किया था क्या, इसको मैंने शायद कॉपी नहीं किया था। आप यहाँ पर ये लगाओ, और इसके बाद ये कह रहा है CDN से, जो कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लोड करो। फिर एक स्क्रिप्ट टैग लगाओ जो कि आपको हेल्प करेगा चीज़ों को चेंज करने में, ठीक है। तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट टैग लगाऊँ और मैं कहूँ कि भाई, और स्क्रिप्ट टैग मैं इसके बाद लगाऊंगा, एनिमेशन को लोड करने के बाद लगाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये फर्स्ट सेंटेंस आया, फिर सेकंड सेंटेंस आया। तो ना इस तरह की चीज़ें ऐड करने से बस ये है कि हमारा डेवलपर पोर्टफोलियो अच्छा हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं हूँ एक वेब डेवलपर, ठीक है, और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। एक वेब डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर एक इंसान एक साथ हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ग्राफिक डिज़ाइनर, और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी एक्सपर्टीज़ रख सकता है, बट मैं यहाँ पर वेब डिज़ाइनर कर दूंगा इसको। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और कोई स्किल लिख दूंगा, जैसे कि मान लो मैं वीडियो एडिटर यहाँ पर लिखना चाहूँ, और मैंने बहुत ही रैंडम लिखा है यार, ठीक है। यहाँ पर रैंडम चीज़ें लिखी हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको माइंड मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आईडी इज इक्वल टू एलिमेंट दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर ये इस तरह का एनिमेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। हाय माय नेम इज़ हैरी, आई एम पैशनेट वेब डेवलपर, वीडियो डिज़ाइनर, और भी पता नहीं क्या गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको टारगेट कर सकता हूँ CSS से, और मैं कह सकता हूँ कि यार जो आईडी एलिमेंट है, क्या उसके कलर को कम से कम लेवेंडर कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में मुझे शो होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और ये काफ़ी कूल लग रहा है अभी, और ये काफ़ी सही लग रही है जितनी भी हमने बना ली है वेबसाइट अभी तक, ठीक है। आप अपनी आइडियली फ़ोटो लगा सकते हो यहाँ पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओपेसिटी कम करके यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं बैकग्राउंड में। स्काई इज़ द लिमिट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम एक अगला सेक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और ये फर्स्ट सेक्शन है, मैं एक सेकंड सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेक्शन, ये हमारा सेकंड सेक्शन होने वाला है। इसमें मैं एक H1 दूंगा, और H1 के अंदर मैं दूंगा पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो शो करूँगा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर एक मैक्स विड्थ कंटेनर डाल दूँ सेकेंड सेक्शन में तो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि डॉट सेकेंड सेक्शन में एक मैक्स विड्थ डाल दूंगा। मान लो मैं मैक्स विड्थ को 80 VW कर दूँ, तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मार्जिन ऑटो भी डालूँगा, ऑटो, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस जो है ये मुझे दिख जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मैं यहाँ पर एक HR डाल सकता हूँ। HR डालने से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि HR आपको डालना है या नहीं डालना है, या इसका कलर वगैरह चेंज करना है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं अगर इसका बैकग्राउंड को रेड कर दूँ, उप्स मैंने एक्चुअली HR के बैकग्राउंड को नहीं किया रेड, मैं रीलोड करूँगा, और मान लो मैं इसके बैकग्राउंड को रेड करूँ, कलर को रेड करूँ, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा एक्चुअली। तो HR के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग इट बॉर्डर 0। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, बॉर्डर 0 देना है, और बॉर्डर 0 देने के बाद आप लोगों ने इसके कलर को, जैसे मान लो मैं रेड दे देता हूँ। इनफैक्ट कलर को मैं रेड नहीं दूंगा, कलर बैकग्राउंड को रेड दूंगा, और इसके बाद इसको एक हाइट दूंगा। तो मैंने इसको हाइट दे दी अगर 1 पिक्सल, तो ये हमारा रेड कलर का HR बन गया। बट ऑब्वियसली मैं रेड कलर के HR में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह के HR में इंटरेस्टेड हूँ जो कि मेरे इसके कलर जैसा दिख रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो इसको 0.4 पिक्सल भी कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं आप इसको 0.2 पिक्सल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी 1 पिक्सल रखूँगा, और 1 पिक्सल रखने के बाद यहाँ पर इसमें मार्जिन भी दूंगा। मान लो मैंने 3 पिक्सल की मार्जिन दे दी कुछ इस तरह से, और मैं अगर टॉप बॉटम में दे देता हूँ मान लो 40 पिक्सल्स की मार्जिन, और लेफ्ट राइट में 84 की दे देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, विच इज़ लुकिंग प्रीटी गुड यार, ठीक है। तो HR जो है वो मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फिर पास्ट एक्सपीरियंस आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा HR है उसको CSS दे देता हूँ। आप आइडियली जो है HR देंगे जो, उसमें
मेन सेक्शन के अंदर के एचआर को आप देंगे, क्योंकि डायरेक्टली एलिमेंट पर सीएसएस सेट करना इज नेवर अ गुड आइडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो, जो मेरा मेन के अंदर का एचआर है, यानी कि मेन के अंदर जो मेरा एचआर आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन के अंदर जो भी एचआर होगा उसको ये सीएसएस दे दो, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये काफ़ी ऊपर आ गई है, ये वाले फर्स्ट सेक्शन को थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए थी। तो मैं फर्स्ट सेक्शन में एक चीज़ कर सकता हूँ कि जो मैंने मार्जिन टॉप बॉटम 80 पिक्सल्स लगाई है, अगर मैं इसको 180 कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। 180 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। मैं अगर इसको 110 करूँ तो कैसा रहेगा, देखो ट्रायल एंड एरर गाइस इज ऑलवेज योर गुड फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर VH के टर्म्स में दें तो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर है, या VW के टर्म्स में दें, क्योंकि शायद आप चाहोगे कि कम आपकी आए, जो मार्जिन है अगर आपकी विड्थ अलग हो तो फील फ्री टू यूज़ द यूनिट्स, ये सारी यूनिट्स यूज़ करने के लिए ही बनी है। तो मैंने यहाँ पर 120 दे दी है और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इनफैक्ट मैं क्यों ना इसको 140 करके देखूँ, और ट्रायल एंड एरर करके अपनी वेबसाइट्स को इम्प्रूव करना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। 130 देखते हैं कैसा लग रहा है। मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखे, ताकि बंदा स्क्रॉल करे तो उसको अभी ठीक ठाक दिखे वेबसाइट, ठीक है। और उसी के साथ साथ एचआर को भी मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट से थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग उसमें बढ़ाना चाहूँगा। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइडियली जब भी आप एक डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तो आप लोग यूज़ करेंगे किसी डिज़ाइन का, एक डिज़ाइन को रेफ़र करेंगे। मैं यहाँ पर किसी डिज़ाइन को रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बस बनाए जा रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है बनाए जा रहा हूँ। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, मैं किसी चीज़ को देख कर नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मैंने इसको पहले डिज़ाइन किया है। मैंने ये बात कई बार इस चैनल पर बताई हुई है कि डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ होती है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है। आइडियली आपको एक फिग्मा डिज़ाइन मिलता है, मुझे जब भी मैं अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स का काम करता हूँ तो एक फिग्मा डिज़ाइन मिलता है, वो मुझे फिग्मा फाइल देते हैं, उस फिग्मा फाइल से मैं कंटिन्यू करके चीज़ों को बनाता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने अभी पूरी कर ली है, काफ़ी सही दिख रहा है। मे बी यहाँ पर आप अपनी इमेज लगाएं, मे बी इमेज आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई दूसरी इमेज लगाएं, बट अब हम यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस वाली जो टैब है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक माइलस्टोन PNG में देखूँगा, शायद कोई मुझे माइलस्टोन करके कुछ मिल जाए ऐसा जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा कोई भी ऐसी PNG नहीं है जो मैं यूज़ करूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली अगर माइलस्टोन PNG करूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं भी देखता हूँ कि ये चीज़ कैसे की जा सकती है। मैं जल्दी से एक काम करूँगा, ये पास्ट एक्सपीरियंस को मैं वर्क एक्सपीरियंस करूँगा सबसे पहले तो, और इसकी जो यहाँ पर फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो जो सेकंड सेक्शन का H1 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सेकंड सेक्शन का H1, इसका फॉन्ट साइज़ कर दो, फॉन्ट साइज़ कर दो आप 1.5 रैम, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। थोड़ा बड़ा हुआ बट शायद मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहूँ, तो मैं इसको 1.9 रैम कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बट इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। अब इसी के साथ साथ मैं इसके ऊपर एक स्पैन लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई हैव डन सो फार, और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूँगा ग्रे, ठीक है, GRAY रखूँगा। और ग्रे जो क्लास है मैं इसका नाम टेक्स्ट ग्रे रखता हूँ। एक्चुअली टेक्स्ट ग्रे क्या करेगी, सिंपली एक ग्रे कलर दे देगी टेक्स्ट को। और यहाँ पर मैं जल्दी से जो मेरी यूटिलिटी क्लासेस हैं, टेक्स्ट ग्रे, आइडियली मुझे पर्पल को भी टेक्स्ट पर्पल करना चाहिए था, ग्रे, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ये काफ़ी सही लग रहा है व्हाट आई हैव डन सो फार। फिर नीचे वर्क एक्सपीरियंस, और नीचे मैं सिंपली क्या करूँगा, एक लेटर से एक पूरी एक अपनी पूरी स्टोरी जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सहायता से दिखाऊंगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखो गाइस, मुझे नहीं पता ये मैं कैसे बनाने वाला हूँ। मैं अपने दिमाग में कुछ इमेजिन कर रहा हूँ कि एक मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा और उसमें सिंपली मैं क्या करूँगा कि ईयर्स दिखाकर मैंने क्या क्या कब कब किया है ये मैं लिखूँगा, और मुझे नहीं पता ये कैसा टर्न आउट होने वाला है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, div.box बनाऊँगा, और बॉक्स को मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले तो इस सेक्शन को कुछ हाइट दूंगा, जो सेकंड सेक्शन है उसको कुछ हाइट दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 80 VH, तो इसको काफ़ी स्पेस अभी मिल जाएगी, तो ये मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। जो मेरा सेकेंड सेक्शन है ना, सेकेंड सेक्शन में आप यहाँ पर देखो कि div.box मैंने लिया हुआ है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को वाइट करूँगा, फिर मैं इसकी विड्थ को मान लो करूँगा 80 VW,
फिर मैं इसकी हाइट को करूँगा मान लो 2 पिक्सल्स, और फिर मैं इसमें एक पैडिंग दूंगा। और पैडिंग क्या होगी, पैडिंग मान लो टॉप बॉटम से, सॉरी मार्जिन दूंगा नॉट पैडिंग, क्योंकि पैडिंग तो उसके साइज़ को ही ख़त्म कर देगी। तो मैं 3 पिक्सल से स्टार्ट करता हुआ px, और थोड़ा बढ़ाऊंगा इसको, टॉप बॉटम से रखूंगा, लेफ़्ट राइट से 0 करूंगा, और ये कुछ इस तरह से मुझे डंडी दिखा रहा है। ठीक है, चलो जी बढ़िया यार, ये वर्क एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर जो है वो अपना बना दिया है कि भाई ये टाइम चल रहा है। टाइम के साथ साथ मैंने क्या किया, तो ये जो बॉक्स है इसको मैं यहाँ पर, इसकी जो CSS है इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और ये जो बॉक्स की CSS है मैं यहाँ पर डॉट सेकेंड सेक्शन बॉक्स के नाम से बना दूंगा। आइडियली ये सब डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए थे, ये ऐसे होने चाहिए थे नाम की पता चले कि बॉक्स का क्या मतलब है। मान लो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन इसके नाम से मैं पुकारना चाहूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाट आई हैव डन सो फार, और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक div डॉट बॉक्स करके जो मेरा सेकंड सेक्शन है उसमें बनाऊंगा। तो यहाँ पर div डॉट बॉक्स के अंदर मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, मेरा बेसिकली आइडिया क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाना चाहता हूँ, फिर एक वर्टिकल लाइन दिखाना चाहता हूँ, और उससे मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। ठीक है, तो क्लास इज इक्वल टू बॉक्स को मैंने यहाँ पर किया, बैकग्राउंड वाइड भी किया, सब कुछ किया। एक्चुअली मुझे यहाँ पर डॉट बॉक्स करना पड़ेगा, इसीलिए ये स्टाइल्स अप्लाई नहीं हुए, और अब ये अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरा अगला पर्पस क्या होने वाला है, मेरा अगला पर्पस अब यहाँ पर ये होने वाला है कि मैं बॉक्स के अंदर एक वर्टिकल बनाऊँ। तो मैं यहाँ पर div डॉट वर्टिकल बनाऊँगा, और ये वर्टिकल क्या है, इस वर्टिकल को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन है। इनफैक्ट ये लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइंस होने वाली हैं जो कि वर्टिकली दिखेंगी। और मैं इसमें यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहीं पर लिखता हूँ डॉट सेकंड सेक्शन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट वर्टिकल। आइडियली मैं यहाँ पर लिखता राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके, बट ठीक है मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग आइडियली वैसे ही लिखना अगर आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट लिखूँगा, तो मैं हाइट लिखूँगा लेटर से 93 पिक्सल्स की, और उसके बाद विड्थ 1 पिक्सल की। इससे 1 पिक्सल पतली जो है एक पट्टी मुझे दिख जाएगी, बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट। और आप देखें यहाँ पर एक काफ़ी लंबी लाइन मैंने बना दी है, और ये तीनों की तीनों लाइंस ना एक के बाद एक आ गई हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जल्दी से, ये सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये 1 2 3 4 कुछ इस तरह से आ गई हैं। तो हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बॉक्स है उसको यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स अगर यहाँ पर कर दूंगा तो आप देखो ये चारों की चारों यहाँ पर लाइंस आ गई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें देनी पड़ेगी एक मार्जिन। ठीक है, तो मैं वर्टिकल में एक मार्जिन दूंगा, और वो मार्जिन में दूंगा टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। एंड येस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये अभी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिंपली एक इमेज लगाने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा वो इमेज मैं कहाँ पर लगाऊंगा, और वो इमेज कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक developer.png नाम से इमेज डाउनलोड करी है मैंने। आप लोग developer.png इमेज को अलग अलग भी लगा सकते हो, मैं एक सेम इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग अलग भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा, और वो इमेज मैं वर्टिकल के अंदर लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पर developer.png, developer.png, src इज इक्वल टू developer.png। इसको एक क्लास दे देता हूँ, और इस क्लास का नाम रखूँगा इमेज टॉप। इसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि ये developer.png दिखाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक div बनाऊँगा, और इसको मैं दूंगा वर्टिकल टेक्स्ट। अब आप समझ जाओगे भी वर्टिकल टेक्स्ट क्या होने वाला है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ HTML डेवलपर। मान लो कोई HTML डेवलपर है, मान लो 2010 से लेके 2012 तक वो HTML डेवलपर है। ठीक है, को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई HTML डेवलपर है, और मान लो मैं यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट के साथ साथ मैं वर्टिकल टाइटल कर देता हूँ इसको, और div डॉट वर्टिकल डैश DESC कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर मान लो फिर उसके बाद HTML से वो मान लो
नोड जेएस डेवलपर बन गया 2012 से लेके मान लो वो 2014 तक रहा नोड जेएस डेवलपर। सॉरी, मैं एक दूसरी प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा था। मैं एक डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था। मान लो मैं यहाँ पर लॉरेम 23 लिखता हूँ, ठीक है। मान लो ये क्या किया यहाँ पर, ये मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, और इसी चीज़ को फिर मैं बाद में कॉपी पेस्ट करूँगा, तो इसकी टेंशन अभी आप मत लेना। मैं वर्टिकल टाइटल और वर्टिकल DESC ये दोनों क्लासेस को एज अ यूटिलिटी क्लास बनाना चाहता हूँ। एक वर्टिकल टाइटल और एक वर्टिकल DESC। वर्टिकल DESC, तो वर्टिकल टाइटल क्या है? वर्टिकल टाइटल सिंपली हमारा ये वाला टाइटल है जो कि हमें यहाँ पर दिखेगा। मुझे इस इमेज की साइज़ को कम करना है, मुझे इस टाइटल को थोड़ा ठीक से दिखाना है, और इस इमेज को मुझे बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि जो इमेज है इसको, जो मैंने क्लास दी है, क्या क्लास दी है मैंने इस इमेज को? इमेज टॉप। तो मैं सिंपली यहाँ पर डॉट इमेज टॉप को विथ 23 पिक्सल कर देता हूँ सबसे पहले। आप कहोगे यार 23 पिक्सल ही क्यों देते हो हमेशा, और कोई कुछ और क्यों नहीं चुनते हो? 23 पिक्सल ही क्यों चुनते हो यार? 2 और 3 पास में होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, तो 2 और 3 क्योंकि पास में होते हैं मुझे थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विड्थ को 23 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। आप इसको चेंज कर देना, ठीक है। मैंने इमेज की विड्थ को 23 पिक्सल्स यहाँ पर करा है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि मैंने इसको छोटा करा इमेज को, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा सबसे पहले तो, और कुछ क्लासेस यहाँ पर लिखना चाहूँगा। इमेज टॉप में मैं क्या क्लास देना चाहूँगा? सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को मैं रिलेटिव करूँगा। फिर मैं कहूँगा कि भाई टॉप से कितना हो जाओ? टॉप से हो जाओ -2 पिक्सल्स। थोड़ा इसको और ऊपर करूँगा और कुछ ऐसे करूँगा, और लेफ़्ट से क्या हो जाओ? आइडियली आप यहाँ पर HTML का लोगो भी लगा सकते हो। मान लो मैं 0 करूँ और फिर इसके बाद थोड़ा इसको इस तरह से सेंटर कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा इमेज टॉप वाली क्लास में जाएगी CSS। ये मेरी इमेज टॉप वाली क्लास में जाने वाली है CSS। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते रहें ताकि आपकी ऐप सुंदर दिखे। वर्टिकल टाइटल में हम क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा नीचे गिराना चाहूँगा वर्टिकल टाइटल को। तो मेरा जो वर्टिकल टाइटल है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पोजीशन करने वाला हूँ रिलेटिव। मैं यहाँ पर जो टॉप है उसको कितना करूँगा? उसको उतना ही पिक्सल्स कर दूँगा जितने पिक्सल की मेरी यहाँ पर ये मेरी ये लाइन है, ठीक है। तो मेरी अराउंड 75 पिक्सल्स की लाइन है, तो मैंने टॉप कितना कर दिया? 75 पिक्सल्स कर दिया। फिर मैं एक विड्थ दूंगा, मान लो 150 पिक्सल्स, ठीक है। 150 पिक्सल्स की मैंने विड्थ दे दी, तो 150 पिक्सल्स की विड्थ भी यहाँ पर आ गई और पोजीशन रिलेटिव भी आ गई। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे और आप लोग यहाँ पर देखें कि ये थोड़ा सा ओवरलैप आ रहा है। तो जो हमारा वर्टिकल DESC होने वाला है, जो वर्टिकल DESC है उसको टॉप से मैं पोजीशन रिलेटिव करके टॉप से मैं और भी ज़्यादा जो है ये दूंगा, पिक्सल्स दूंगा, और मैं इसका कलर चेंज करूँगा। इसका कलर को मैं करूँगा, कलर को क्या करूँगा? ग्रे करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा बहुत और एक चेंज करना चाहूँगा, और वो चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो इसका विड्थ है वो 150 पिक्सल्स कर दूंगा, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं बिल्कुल छोटा कर दूंगा। मान लो 9 पिक्सल्स करता हूँ मैं। क्या 9 पिक्सल बहुत छोटा हो जाएगा? नहीं, आई थिंक दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड यार। तो फॉन्ट साइज़ को मैंने यहाँ पर 9 पिक्सल कर दिया। तो अब मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मिलके कैसी लगेंगी, तो मैं इसको वर्टिकल DESC में डाल दूंगा। अब मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करूँगा कि जिस तरह से हमने इसको बनाया है, ये जो हमारा div क्लास इज इक्वल टू वर्टिकल है एक, उसी तरह हम बाकी के div क्लास इज इक्वल टू वर्टिकल भी बना लें। तो मैं इसको यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने इसको रेप्लिकेट कर लिया। और ये जो Node.js डेवलपर मैंने एंड में लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा Ctrl X करूँगा, Ctrl X करूँगा यार, Ctrl X करूँगा, और क्या Ctrl X करने के बाद Ctrl X करके मैं इसको हटा दूंगा। ये क्लास इज इक्वल टू वर्टिकल्स खाली वाले हटा दूंगा। और HTML डेवलपर के बाद मान लो ये बंदा बन गया Node.js डेवलपर, ठीक है, 2012 से 14। तो ये देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, और मुझे एक अच्छी एंडिंग भी देनी है। मान लो कि ये सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतनी ही एक बंदे की लाइफ में इतनी ही पोजीशंस हैं। तो वो आप क्या कर सकते हो कि जो मेरा बॉक्स है मैंने इसको एक विड्थ दे रखी थी, इस विड्थ को या तो आप कम कर सकते हो, या फिर जो ये मेरा वर्टिकल है, जो मेरी वर्टिकल लाइन है, उसमें मैंने पैडिंग कितनी दी है इसको आप ट्विक कर सकते हो। तो मैं इसको ट्विक करूँगा तो इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी थोड़ी। देखो बढ़ गई डिस्टेंस इनकी, 140 मैंने ज़्यादा कर दी, मान लो मैं 120 करता हूँ, ठीक है।
मैं ट्रायल एंड एरर से इसको ट्वीक कर लूँगा और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब आप कहोगे कि यार ये लाइन थोड़ी छोटी है, ये लाइन थोड़ी बड़ी है, तो आप क्या करें कि जो 80 VW है इसको 76 VW कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह से। 76 भी नहीं, 77 कर लें इसको, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये HTML डेवलपर थे भैया पहले, फिर Node.js डेवलपर बने, फिर उसके बाद मान लो कुछ और डेवलपर बने, फिर कुछ और डेवलपर बने। तो ये सारी जो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर लिख दी जाएंगी और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से चीज़ें ऐड करते जाएंगे, इमेजेस ऐड करते जाएंगे। लेकिन मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर HTML का लोगो लगाऊंगा, यहाँ पर Node.js का लोगो लगाऊंगा और इन प्रोफाइल्स को थोड़ा रियलिस्टिक बनाऊंगा और इस प्रोसेस को मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। HTML लोगो मैं लिखूँगा यहाँ पर, इमेजेस में जाऊँगा और PNG लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो HTML लोगो मैं PNG wing.com से मान लो डाउनलोड करता हूँ। मान लो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, मैंने इसको HTML लोगों को डाउनलोड कर दिया। मान लो ये बंदा इंस्टाग्राम में काम कर चुका है, तो इंस्टाग्राम के लोगों को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर ये क्यों नहीं डाउनलोड हुआ, ये कह रहा है पहले H फिर M फिर Y फिर उसके बाद E, ठीक है, हो गया डाउनलोड। यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा, पहले 7 तो दिख नहीं रहा मुझे, ये रहा 7, फिर 2 फिर B। बस कभी कभी कैप्चा ये लोग ऐसे देते हैं ना कि मतलब हो गया बस, मतलब बंदा कहता है नहीं चाहिए इमेज, बंदा कहता है नहीं चाहिए मुझे, रख लो तुम ये ऐसे ऐसे कैप्चे होते हैं। तो ये कैप्चे वालों को यार मतलब थोड़ा रहम करना चाहिए डेवलपर्स पे, गरीबों पे, कि यार कम से कम तुम यार ऐसे तो कैप्चे मत दो कि बंदा जो है रो दे कि अपना काम छोड़ के वो कैप्चा ही सॉल्व कर रहा है तुम्हारा। मतलब उसका काम एक प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन अब तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कहूँगा लेकिन काइंड ऑफ सॉल्व कर दी, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारा कैप्चा सॉल्व करना, क्या यार, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, मान लो वो बंदा यूट्यूब में भी काम करता है और ये सारे लोगो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड्स में जाकर सबसे पहले ये जितने भी लोगोज हैं इनको मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो वेबसाइट में लेकर आऊँगा। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा। सो गाइस मैंने यहाँ पर जो बोरिंग स्टफ था उसको स्किप करते हुए आप लोगों को पता ये चल गया होगा कि मैंने इसको भर दिया है, क्योंकि आप लोग को अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने बोरिंग स्टफ को स्किप करते हुए ये काम जल्दी जल्दी कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने रियलाइज़ किया कि जो ईयर है ना इसको मुझे एक दूसरे स्पैन में डाल देना चाहिए था। उससे क्या होगा कि अगर मैं ईयर को दूसरे स्पैन में डालूंगा, मान लो मैं कुछ इस तरह से स्पैन बनाकर मान लो मैं ईयर को डालता हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा इस तरह से, या डिव के अंदर भी डाल दूँ ना कल तो और बेटर रहेगा, क्योंकि वो दूसरी लाइन में आ जाएगा। DIV किया मैंने और ये दूसरी लाइन में आ गया, कहीं पर है क्या, ये देखो ये वाला था शायद। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव को भी पोजीशन रिलेटिव देके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, या फिर क्यों ना मैं इतनी टेंशन ना लेते हुए चीज़ों को सिंपल रखूं। और मतलब ये तो आप कर ही सकते हो अगर आप इसको चाहते हो कि यार ये कस्टम दिखे आपका, वरना मैं वर्टिकल टाइटल के अंदर जो फॉन्ट है ना उसको उसके साइज़ को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा ये किया जा सकता है, वर्टिकल टाइटल के अंदर जो फॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है। मान लो मैं 14 पिक्सल्स बना दूँ तो मे बी थोड़ा बेटर रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा 14 पिक्सल्स बना सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको और बड़ा भी कर सकता था, वैसे अभी 16 पिक्सल्स भी नहीं है, शायद और भी बड़ा है, बट अगर मैं इसको 14 पिक्सल्स बना दूँ तो ये थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, लोगोज़ वगैरह लगा दिए हैं और मैं यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको वर्टिकल, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। वर्टिकल टाइटल के फ़ॉन्ट साइज़ को मान लो मैं 14 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड वर्क एक्सपीरियंस। अब इस तरह के और सेक्शंस आई होप कि आप लोग ऐड कर ही पाओगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप इस तरह के और सेक्शंस ऐड करो, इसको भी थोड़ा सा और पॉपुलेटेड आप लोग बना हुआ दिखा सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, फुटर बनाऊँगा और फिर उसके बाद आप लोगों से इजाज़त लूँगा। फुटर बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं फुटर ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली मेन के बाद एक फुटर ऐड करूँगा और फुटर को मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा। तो मैं यहाँ पर div.flex करूँगा, एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा
और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, div डॉट फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सेकेंड, मान लो मैं इसका नाम फुटर सेकेंड रखता हूँ, और फिर फुटर थर्ड रखूँगा, फिर फुटर फोर्थ रखूँगा। ये 4 मैं यहाँ पर फुटर में मान लो सेक्शंस बनाऊँ, ठीक है। इस तरह से मैं बना सकता हूँ। जो मेरा फुटर फर्स्ट होगा उसके अंदर मान लो मैं अपना लोगो लगा दूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँ और यहाँ पर लिख दूँ हैरीज डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है। और मान लो इसके अंदर यहाँ पर बाकी के जो हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मान लो एक ULLI वगैरह कुछ लगा दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लास इज इक्वल टू फुटर देता हूँ, और मैं डॉट फुटर को एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर CSS में अपनी ऐड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर डॉट फुटर के अंदर डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स करूँगा, इनफैक्ट उससे भी पहले मुझे फुटर को देना पड़ेगा, मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने ये दिया, मैं काम करता हूँ लेवेंडर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैं काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको पर्पल ही दे दूँ कलर, बैकग्राउंड कलर। बाद में मैं ट्विक करूँगा, डेफिनेटली ट्विक करूँगा। और मान लो मैं इसकी हाइट को देता हूँ 233 पिक्सल्स। थोड़ा बड़ा ही बनाऊँगा यार, फुटर में थोड़ा बड़ा ही बनाऊँगा। एंड अब मैं यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत इसके साथ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है, जो फुटर का मेरा बैकग्राउंड कलर है, डेफिनेटली ये नहीं रखने वाला मैं पेंसिल पे क्लिक करके ये करूँगा, और थोड़ा सा ऐसा रखूँगा कि ये थोड़ा सा ये ऐसा दिखे, थोड़ा सा हटके दिखे ये फुटर, थोड़ा वाइट भी दिखे तो चलेगा मुझे, ग्रे की तरफ भी अगर थोड़ा बहुत दिखे तो चलेगा मुझे। तो ये थोड़ा सा मैं डार्कर की तरफ प्रेफर करूँगा इसको। कलर कोड को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर कलर कोड को करेंगे पेस्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा फुटर बन गया है, ठीक है। फुटर अब क्योंकि हमारा बन गया है, तो सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ मैं फुटर में, वो क्या है, मार्जिन ऐड करूँगा। मार्जिन कितनी दूंगा मैं, मान लो मैंने टॉप बॉटम से दे दी 23 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से मान लो मैं दे रहा हूँ 122 पिक्सल्स। ये नंबर्स टोटली रैंडम है, और ये डेफिनेटली चेंज होंगे अगर आप लोग बनाओगे अपनी वेबसाइट तो, ठीक है। मैक्स विड्थ और मार्जिन ऑटो भी डाल सकते थे आप लोग, ठीक है, बट मैंने नहीं डाला। मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, मार्जिन इसकी 23 122 की है। टॉप बॉटम से भी अगर मैं थोड़ी ज़्यादा कर दूँ तो कैसा रहे, बस देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डेवलपर पोर्टफोलियो मैंने किया, लेकिन डेवलपर पोर्टफोलियो ओके, तो डेवलपर पोर्टफोलियो इससे बाहर है, इसलिए इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं इसको 23 ही रखूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ये डेवलपर पोर्टफोलियो है, ये फुटर फर्स्ट के अंदर है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुटर फर्स्ट है, ये मेरा फुटर है, ठीक है। फुटर को मिली हुई है मार्जिन, ठीक है, मैंने टॉप बॉटम से दी हुई है मार्जिन, और मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ इसको। तो एक काम करते हैं यार, जो मार्जिन है ना उसको पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं मार्जिन को। क्यों कर रहा हूँ पैडिंग, थोड़ा अंदर से मिले इसको, थोड़ी स्पेसिंग मुझे इसको अंदर से देनी है। फुटर फर्स्ट के अंदर मैंने ये डाला है, फुटर सेकंड के अंदर मे बी मैं कुछ लिंक्स डालूंगा। मान लो मैं यहाँ पर कुछ लिंक्स डालता हूँ, मैं बहुत ही क्विकली बना रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, तो मैं यहाँ पर UL करके LI बनाता हूँ, मान लो होम लिखता हूँ, और इस जैसे कुछ लिंक्स यहाँ पर डाल देता हूँ। और डेफिनेटली मैं इसकी लिस्ट स्टाइल को नन कर दूँगा, मे बी इसकी विड्थ को भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। ये पहला हमारा आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, फुटर थर्ड आएगा। अब इसमें मैं जस्टिफाई जो है ना, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करूँगा, या स्पेस इवनली कर दूंगा। इससे क्या होगा, इवन स्पेस आ जाएगी सब में। तो मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को, फुटर के जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवनली कर दूंगा, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा स्पेस इवनली आ गया अभी। और इसके बाद मान लो मैं इसके अंदर का जो कंटेंट है, और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। मैं फुटर के अंदर के UL में, फुटर के अंदर के UL में कहाँ गया मेरा CSS, फुटर के अंदर के UL में मैं लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हो। और मैं ये वाला जो हमारा ये UL और मैंने ये बनाया, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर होम अबाउट, मान लो कॉन्टैक्ट, ठीक है। और मान लो यहाँ पर मैं सर्विसेज डालता हूँ,
सर्विसेज, और इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो मैं कुछ लिंक्स यहाँ पर भी डालूँ और फिर कुछ लिंक्स यहाँ पर भी डालूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। यू गॉट द पॉइंट, ये आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये सेंटर क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर का कंटेंट सेंटर क्यों नहीं हुआ। ये जो हैरी डेवलपर पोर्टफोलियो वाली चीज़ है, ये यहाँ पर ऐसे क्यों आ रही है। ओके तो ये ऐसे इसलिए आ रही है क्योंकि जो विड्थ है वो सबकी सेम नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि फुटर फर्स्ट, फुटर सेकंड, फुटर थर्ड, इनकी सबकी विड्थ बराबर हो जाए, ठीक है। वो कैसे मैं करूँगा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि फुटर के अंदर जो डायरेक्ट डिव है उसको एक विड्थ दे दूंगा। तो मैं कहूँगा जो फुटर है मेरा, उसके अंदर जो डायरेक्ट डिव है उसको विड्थ दे दो 123 पिक्सल, मान लो मैंने बराबर दे दी, यूनिफॉर्म दे दी। थोड़ी कम दी है मैंने, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, मान लो डबल कर दूँ इसको, मैं कुछ ऐसे दे दूँ। तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया अभी, ठीक है। एंड मे बी आई माइट बी इंटरेस्टेड इन एडिंग एन ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, www.myportfolio harrysportfolio.com। मान लो मैं यहाँ पर एक div डॉट टेक्स्ट सेंटर रखता हूँ, मैं लिखूँगा www.harrysportfolio.com और फिर इसके बाद ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड डेफिनेटली मैं इसका कलर ग्रे कर लूँगा और मैं फुटर राइट्स के नाम से मान लो बनाता हूँ क्लास। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसी दिखने वाली है। तो फुटर के अंदर जो फुटर राइट्स नाम से मैंने क्लास बनाई है उसमें टेक्स्ट लाइन को मैं कर दूंगा सेंटर और टेक्स्ट इसका मैं कर दूंगा ग्रे। ये सेंटर में क्यों नहीं आया इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो फुटर राइट्स डॉट फुटर के अंदर फुटर राइट्स डॉट फुटर राइट्स, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। फुटर के अंदर फुटर राइट्स, फुटर के अंदर मैंने क्लास दी फुटर राइट्स वाई, ओके। तो ये मैंने फुटर डॉट फुटर के अंदर नहीं, मुझे फुटर के अंदर दी है मैंने एक क्लास। हाँ अब ये काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। मे बी मैं जो ये स्पेसिंग वगैरह है इसके नीचे स्पेस क्यों आ रही है ये देखना पड़ेगा मुझे। ओके तो इसके नीचे स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि फुटर में मैंने टॉप बॉटम पे पैडिंग दे रखी है। तो फुटर की जो टॉप बॉटम की पैडिंग है उसको थोड़ा ख़त्म करते हैं। तो इसको मैंने फुटर को एक हाइट दे रखी है एक्चुअली। अगर मैं इसकी फुटर की हाइट को ख़त्म कर दूं तो आई थिंक दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फुटर की हाइट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो फुटर की जो मेरी हाइट है, फुटर की हाइट कहाँ पर है, ये रही, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसके कलर को मैं ग्रे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये इसका कलर ग्रे हो जाएगा। एंड इस पर मैं टॉप बॉटम पे पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम पे मैं दे रहा हूँ 12 पिक्सल्स की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। टॉप बॉटम पे पैडिंग हो गया, www.harrysportfolio.com ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पर कॉपीराइट वाला लोगो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। और इसी तरह से बाकी के पेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर harrysportfolio.com ऑल राइट्स रिजर्व्ड, कॉपी राइट आइकन HTML। तो कॉपीराइट का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, और आप देखो कॉपीराइट सी harrysportfolio.com, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख कर आएगा कॉपीराइट harrysportfolio.com ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और यहाँ पर इन लिंक्स को आप बना सकते हो टू गो टू डिफरेंट पेजेस एंड स्काई इज़ द लिमिट। आप इसके साथ क्या कर सकते हो, ये एक बहुत ही क्विक मिनी प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट का। मेन पार्ट हमने जो इसमें बनाया वो ये वर्क एक्सपीरियंस वाला था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अपने रिज्यूमे को डाउनलोड करने का एक लिंक यहाँ पर ज़रूर देंगे हम लोग, जो कि हमने मिसिंग किया है। तो हम यहाँ पर जल्दी से क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे अपने फर्स्ट सेक्शन में। और मैं यहाँ पर जल्दी से ये जो आई एम अ पैशनेट ये लिखा है, यहाँ पर मैं लिखूँगा div डॉट बटन्स और यहाँ पर 2 बटन्स ऐड करूँगा। div डॉट btn, एक होगा डाउनलोड रिज्यूमे, ठीक है, डाउनलोड रिज्यूमे होगा, और एक गिटहब होगा, विजिट गिटहब।
अगर आप किसी का गिटहब विजिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और मैंने यहाँ पर डिव क्यों बनाया यार, मुझे इसको बटन बनाना था, बटन नॉट डिव, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर इन बटन्स को थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो डॉट BTN क्लास है, जो मेरी डॉट BTN क्लास है, फर्स्ट सेक्शन की डॉट BTN क्लास, ठीक है, इनफैक्ट लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो मेरी डॉट BTN क्लास है, मैं इसी को रेप्लिकेट करूँगा। और मैं कहूँगा लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो डॉट BTN क्लास है उसमें आप क्या करें, एक तो पैडिंग दे दें, मान लो 12 पिक्सल की। लेट्स डू वन थिंग गाइस, लेट्स डू वन थिंग, इसकी स्टाइलिंग यहीं पर करते हैं। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको मैं पर्पल करने वाला हूँ, और मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको उठाकर, और इसका मैं कलर करूँगा वाइट, ठीक है। इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट रहेगा, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस रहेगी 3 पिक्सल्स, मे बी थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी काफ़ी है, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाया जाएगा, मे बी 20 पिक्सल्स, और इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ट्विक किया जाएगा, थोड़ा इस तरह से बनाया जाएगा, ऐसा, हाँ ऐसा। अब काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये। डाउनलोड रिज्यूमे, और इसके बाद जो एक और चीज़ दी है मैंने, विजिट गिटहब, कर्सर पॉइंटर, ताकि मैं इस पर एरो लेकर जाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखे। और उसके बाद डेफिनेटली जो क्लिक करने के बाद के एक्शंस हैं वो सब आप लोग बना सकते हो, इस पर ऑन क्लिक हैंडलर्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आप अपने रेज्यूमे के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाना चाहोगे। कहाँ गया डॉट BTN, ये रहा हमारा डॉट BTN फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड आई थिंक दिस शुड बी गुड। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये दोनों बटन्स भी ऐड किए, हमने इसमें यहाँ पर सब कुछ किया। मे बी आप जो बटन्स क्लास है, जैसे कि जो लेफ़्ट सेक्शन की बटन्स क्लास है, उसमें मान लो आप पैडिंग ऐड करना चाहते हो, मान लो 23 पिक्सल्स की, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। आप इसको अगर मान लो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी, इतनी नहीं करना चाहोगे शायद आप, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी मैंने, बट आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर बस देख रहा हूँ बटन्स में मैंने पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी, डेफिनेटली आप इतनी नहीं बढ़ाना चाहोगे। तो पैडिंग आप क्या करना चाहोगे, 0, उप्स, और इसको 0, टॉप बॉटम को 0, और लेफ़्ट राइट को मे बी 50, ठीक है, दिस शुड बी फाइन। तो ये 50 0 हम इसको कर देते हैं, 50 और 0, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर गुड। और ये वेबसाइट भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, इस पर काम करें, इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाएं, प्लान्स बनाएं कि कैसे क्या चीज़ की जा सकती है। सो गाइस, मुश्किल से 5 मिनट मुझे यहाँ पर लगे, और मैं अपना डिफ़ॉल्ट पेज अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया, मुझे यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है harrysdevportfolio.in, और मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर पहुँच गया हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं डाला है, और मैं यहाँ पर अब होस्ट करने वाला हूँ अपनी ऐप को। तो बहुत जल्दी इस डोमेन को खरीदने के बाद सब कुछ सेटअप हो गया। अगर आप लोगों ने ये वाली स्टेप नहीं की है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि कैसे होस्टिंगर से आप लोग एक डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। एंड व्हेन आई एम रिकमेंडिंग दिस थिंग टू यू, आई रियली मीन इट, क्योंकि होस्टिंगर आज की तारीख में सबसे सस्ती वेब होस्टिंग दे रहे हैं इंडिया में। तो आप लोगों को अलॉन्ग विद द डील्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ होस्टिंगर के साथ कोलैबोरेट करके, आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलने वाली है। तो आप लोग अपना मौका मत गंवाना। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप होस्टिंग खरीद लेना, और जिस तरह से मैंने प्रोमो वगैरह लगा के चीज़ें करी हैं आप भी कर लेना। अब हमारी वेबसाइट को होस्ट करना बेहद आसान है। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि ये जो आपकी वेबसाइट है, आपको इसे सिंपली इसके जो फाइल्स वगैरह हैं इसको कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस वेबसाइट में भी कर सकते हैं। आपने सिंपली इसकी फाइल्स को फाइल मैनेजर की सहायता से यहाँ पर अपलोड कर देना है पब्लिक HTML वाले फोल्डर में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, फाइल एक्सप्लोरर एरिया आ गया, डबल क्लिक करके मैंने ये फोल्डर खोला, और अब मैं क्या करूँगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर है पोर्टफोलियो वेबसाइट वाले फोल्डर में। मैं यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल्स को यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दिया, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना करने के बाद जैसे ही मेरी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी, मैं रीलोड करूँगा और harrysdevportfolio.in पर मेरी वेबसाइट विजिबल है।
मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप इस जैसी 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो डोमेन्स खरीद कर। इट्स एज सिंपल एज दैट गाइस। और आप लोग अलग अलग वेबसाइट्स अपनी बनाकर होस्ट कर सकते हो और उसको अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है और मान लो मेरे बहुत सारे वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में अपने सारे प्रोजेक्ट्स डाल सकता हूँ और उनके लिंक्स दे सकता हूँ और वो सारे के सारे मेरे होस्टिंगर में चले जाएंगे। और होस्टिंगर की सहायता से क्योंकि मैं 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर मी एंड चीपर एज वेल। क्योंकि आप लोग वन टाइम तो पे कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो उसके साथ आपको मिल रहा है 100 वेबसाइट होस्ट करने का पूरा प्लान। यानी कि आप यहाँ पर 100 की 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो 100 डोमेन्स खरीदकर इफ़ यू वांट। अब गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने harrysdevportfolio.in को अप कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपने डोमेन में SSL सर्टिफिकेट भी लगा सकता हूँ। नाउ व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं अपनी इस वेबसाइट पर जाता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देखो SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिकली। होस्टिंगर आपको ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट आपकी सारी डोमेन्स पर एक्टिवेट करके देता है। तो ये तो एक बात हो गई। आप जब इसको इनिशियली खोलोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर्ड, बट थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपका SSL सर्टिफिकेट ऑन हो जाएगा। एक और चीज़ जो होस्टिंगर फ्री में प्रदान करता है वो है ईमेल्स। और ये काफ़ी प्रोफेशनल आप लोगों के लिए साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग अपने क्लाइंट्स का ईमेल डायरेक्टली देख सकते हो, सेम डोमेन पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं फ्री वाला सेलेक्ट कर लूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ईमेल मुझे फ्री मिला हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 1 GB मिलने वाला है यहाँ पर, जो कि इनिशियली मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ईमेल के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं अपनी सर्विसेज या फिर मैं कुछ भी बात करना चाहता हूँ मान लो, या फिर मैं अगर मान लो अपना नाम ही लिखना चाहता हूँ कि harry@harrysdevportfolio.in, और मे भी बाद में मैं और अकाउंट जोड़ लूँ जब मेरा ये जो बिज़नेस है फ्रीलांसिंग बिजनेस और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर हैरी लिखा हुआ है, harry@harrysdevportfolio.in है। आप यहाँ पर इसको सपोर्ट भी कर सकते हो क्योंकि मे बी आपके पास फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप किसी और से हैंडल करवा लो उनको, यानी कि वो देख लेगा, आपके लिए रिव्यू कर देगा, उसके बाद फाइनली आप डिलीवर करके दोगे अपने क्लाइंट्स को। अब यहाँ पर ये मुझसे एक पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक सिक्योर्ड पासवर्ड जो है यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, एक बहुत ही रैंडम सा सिक्योर्ड पासवर्ड बना दिया है जिसको अभी मैं जल्दी से क्या करूँगा ना कि शो करके ना कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर ना ये नहीं चाहता कि आप लोगों को ये दिखे, तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली इसको दूसरे मॉनिटर में ले गया, अब मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं वापस ले आया इस मॉनिटर में। अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा पासवर्ड support@harrysdevportfolio.in। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप आउटलुक में, थंडरबर्ड में, जीमेल में कोई अगर गाइडेड सेटअप चाहते हो किसी एप्लीकेशन का तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इसको सेटअप नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं इसको कंप्लीट पर क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैं कंप्लीट पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देखो मेरा ईमेल अकाउंट support@harrysdevportfolio.in मुझे मिल गया है। अब मैं यहाँ वेब मेल में जाकर जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया हुआ है अपने क्लिपबोर्ड पे उसको पेस्ट करूँगा, उसको सेव भी कर दूंगा यार क्योंकि मुझे याद नहीं है। अब आप यहाँ पर support@harrysdevportfolio.in पर अगर ईमेल भेजोगे तो वो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से अपने फ़ोन से एक ईमेल भेजता हूँ और देखता हूँ वो यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। सो गाइस अभी मैंने ईमेल भेजा टेस्टिंग योर होस्टिंगर ईमेल करके, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ईमेल जो है मुझे मिल चुका है। तो मैंने ये अपने ईमेल से भेजा है और ये एकदम डिलीवर हो गया। और होस्टिंगर की ये सारी सर्विसेज इतना सीमलेसली काम करती हैं और इतना जल्दी एक्टिवेट होकर आप लोग को सब कुछ रेडी मिल जाता है। यही रीज़न है कि मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक फ्री डोमेन, अपना सपोर्ट वाला ईमेल और डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सेटअप कर लें चीज़ें। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ईमेल अकाउंट्स हैं, ये जो डोमेन है, इसमें आप लोग और ईमेल अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 1 GB से ज़्यादा भी स्पेस आप बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। ये 1 GB आपके वेब मेल के लिए रिजर्व्ड है बिल्कुल। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ये सब चीज़ें कैसे करनी है। सो दिस इज़ हाउ यू होस्ट योर वेबसाइट यूजिंग होस्टिंगर। सिंपल, इजी पीजी, ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता से आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आप लोग अब अपनी वेबसाइट यहाँ से आगे बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने कैसी वेबसाइट बनाई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।